न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक से ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। ये गीत फिल्म छोटी सी बात में विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया था। विद्या सिन्हा के अभिनय की तरह ये गीत भी हमें बहुत पसंद है। साधारण शक्ल सूरत लेकिन भावपूर्ण अभिनय वाली विद्या सिन्हा ने रजनीगंधा फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म मनु भंडारी जी की कहानी यही सच है पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसी पढ़ी लिखी शालीन लड़की की कहानी है जो अपने भूतपूर्व और वर्तमान प्रेमियों में से किसी एक को चुनने के मानसिक अंतर्वद में फंसी हुई है। बासुदा निर्देशित इस कहानी में विद्या सिन्हा ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए थे। उन पर फिल्माया हुआ गीत रजनीगंधा फूल तुम्हारे महक जैसे आंगन बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी सादगी ने दर्शकों को मोहित कर दिया। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में करी। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने ग्लैमर की जगह सादगी और भावप्रवण अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया। शीघ्र ही उनकी पहचान एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में होने लगी। उन्होंने ज्यादातर सेमी आर्ट फिल्मों में अपना योगदान दिया। फिर भी छोटी सी बात और पति पत्नी और वो की लड़की साइकिल वाली को कौन भूल सकता है। फिल्मी जीवन उनका चाहे जैसे रहा हो, पर निजी जीवन बेहद दुखद था, जिसका असर फिल्मी जीवन पर भी पड़ा और उन्होंने निराशा में बहुत जल्दी फिल्मों से दूरियां बना ली। अभी हाल ही में वो फिर से एक्टिव हुई थी, पर ईश्वर ने उन्हें तमाम साइन प्रेमियों से छीनकर अपने पास बुला लिया। उनका जन्म 15 नवंबर 1947 में हुआ था। उन्हें जन्म देते ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता एस मान सिंह प्रसिद्ध सहायक निर्देशक थे, पर मां के बिना उनका लालन पालन उनके नाना मोहन सिन्हा के यहाँ हुआ, जो प्रसिद्ध निर्देशक थे। मोहन सिन्हा को ही मधुबाला को सुनहरे पर्दे पर लाने का श्रेय जाता है। विद्या सिन्हा का एक्टिंग को करियर बनाने का इरादा नहीं था, परंतु उनकी एक आंटी ने उन्हें मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना लिया। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही इस प्रतियोगिता को जीता। उसके बाद उनका मॉडलिंग का सफर शुरू हो गया। 18 वर्ष की आयु तक वो कई मैगजीन्स के कवर पर आ चुकी थी। उसी समय उनकी मुलाकात वेंकटेश्वरन अय्यर से हुई। ये मुलाकात प्रेम में बदली और उन्होंने 1938 में उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद भी वो मॉडलिंग करती रही। बासुदा ने उन्हें एक मैगजीन के कवर पर देखकर अपनी फिल्म के लिए उनसे कांटेक्ट किया। 1974 में उन्होंने रजनीगंधा में काम किया, जो बहुत हिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद बासुदा उनके मेंटर और शुभचिंतक के रूप में उनका साथ देने लगे। 12 साल तक उन्होंने अभिनय क्षेत्र की ऊंचाइयों को छुआ। फिर उन्होंने एक बच्ची जानवी को गोद लिया और उसकी परवरिश के लिए उस समय फिल्मी दुनिया को विदा कह दिया, जब उनका करियर पीक पर था। अपने पति और बच्चों के साथ उन्होंने थोड़ा सा ही जीवन शांति से गुजार पाया होगा कि उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई, ताकि इन दर्दनाक यादों से वो दूर रहकर अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके। यहीं पर उनकी मुलाकात भीमराव सालुनके से हुई। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। सालुनके का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने 2009 में तलाक ले लिया, जिसके खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई थी। बेटी के समझाने पर उन्होंने फिर से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 2004 में एकता कपूर की सीरियल काव्यांजलि से उन्होंने टीवी में अभिनय की शुरुआत की। हालांकि अभिनय उन्होंने इक्का दुक्का फिल्मों और सीरियल में ही किया। वो काफी समय से वेंटिलेटर पर थी और 15 अगस्त 2019 को 71 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने इस जीवन के चरित्र का अभिनय पूरा कर उस लोक में प्रस्थान किया। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, पर अपने सादगी भरे अभिनय के माध्यम से वो अपने चाहने वालों के बीच में सदा रहेंगी। तो मैं थी आपकी अनामिका।
मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।